प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वालों को अफसोस, उन पर हाय। तो मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर तो परमेश्वर के लोग भी रहते, तो क्या उनको भी हाय, क्या उनको भी अफसोस? क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अफसोस या उन पर हाय, लेकिन बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अफसोस, उन पर हाय। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अफसोस की बात है? और उसमें तो विश्वासी लोग भी आ गए, परमेश्वर के लोग भी आ गए, आत्मिक लोग भी आ गए। तो क्या आत्मिक लोगों के लिए भी अफसोस? ये पृथ्वी पर रहने वाले कौन है, किसके लिए परमेश्वर का ये वचन अफसोस कहता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। इसका मतलब जब आपको कोई सताएगा, आपको कोई मारेगा, आपके ऊपर कोड़े बरसाएंगे, आपको कोई जेल में डालेगा, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम प्रभु यीशु के दुखों के सहभागी हो। इसका मतलब प्रभु यीशु जो उन्होंने दुख उठाया, उनके दुख को आप कुछ कम कर रहे हो, प्रभु यीशु का दुख अपने ऊपर ले रहे हो जैसे। लेकिन यशायाह तो क्या बोला, प्रभु यीशु ने तुम्हारे दुखों को उठाया। अभी प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठाया या अंतिम दिनों में हमें प्रभु यीशु का दुख उठाना पड़ेगा? एक तो लिखा है प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, तो मतलब हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर दुख नहीं आने चाहिए। लेकिन पतरस कहते हैं कि जो आग के समान दुख तुम्हारे ऊपर आते हैं उसमें आनंद करो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु के दुखों के सहभागी हो। तो प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया या हमें प्रभु यीशु के दुखों को उठाना है? आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 12 और वचन 7 से 12। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। मैं आखिरी दिनों की बहुत बात करता रहता हूँ और ऐसा नहीं है ये आज से है, लेकिन जब से मैं मसीह में आया हूँ तभी से परमेश्वर ने मुझे आखिरी दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया था और मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं आखिरी दिन में आ चुका हूँ। और इसलिए मैं आखिरी दिनों की बहुत बात करता रहता हूँ। कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप बार बार क्या आखिरी दिनों की बात करते रहते हो, आखिरी दिनों के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में इतना क्यों बोलते रहते हो? तो कई लोगों को
ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा है वो जब हम देखते हैं तो बाइबल में देखना प्रभु यीशु उन्होंने तकरीबन आज से 2000 साल पहले उन्होंने एक अंतिम दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया। आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ो, मरकुस 13 पढ़ो, लुका 21 पढ़ो, तो प्रभु यीशु ने काफ़ी लंबी लंबी बातें उन्होंने बताई और उन्होंने अंतिम दिनों के बारे में ये बात बताई। तो एक तो मैं इसलिए बताता हूँ कि हम अंतिम दिनों में आ ही चुके और इसलिए अंतिम दिनों में लोगों को बार बार बताना वो ज़रूरी है। और जब अंतिम दिन नहीं थे, प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे, अभी तो पवित्र आत्मा को भेजे नहीं गए थे, तब से प्रभु यीशु अगर अंतिम दिनों की बात करते हो तो फिर मुझे तो कितनी करनी चाहिए। फिर जब हम बाइबल में देखते, जब पतरस के बारे में देखते और पतरस से भी प्रभु यीशु ने जब इतनी बातें बताई कि लोग तुमसे बैर रखेंगे, लोग तुम्हें मार देंगे, धरती कंप होंगे, सारी जातियां मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेगी, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, मसीह का विरोधी आएगा, उसके पास 7 साल है, वो अपनी मुहर देगा, ये वो सब कुछ प्रभु यीशु ने लोगों को बताया था। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत खड़े होंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने बताई थी। जब मसीह का विरोधी आए तो बोले जो यहूदिया में हो पहाड़ों के ऊपर भाग जाए, और जो अपने छत के ऊपर हो वो घर में ना आए सामान लेने के लिए वहीं से भाग जाए, जो खेत में काम करता हो कपड़ा पहनने के लिए ना रुके वहीं से भाग जाए। इतनी सारी बातें तो प्रभु यीशु ने बताई थी। फिर भी देखो पतरस, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी अंतिम दिन की बात की, उन्होंने भी बोला कि अंतिम दिन आएंगे और बोले इस धरती को जला दिया जाएगा, धरती के कामों को जला दिया जाएगा। इस तरह से पतरस ने भी बार बार अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने बताया, जबकि उस वक्त तो अंतिम दिन थे ही नहीं, अभी तो बीच में 2000 साल का गैप था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी, पतरस ने भी अंतिम दिनों की बात की। यूहन्ना की पत्री को पढ़ना, उसे तो बोल दिया कि आज भी मसीह का विरोधी इसी धरती पर है, उन्होंने भी मसीह के विरोधी के बारे में बात की, जबकि दानियेल ने की थी इसके बारे में, प्रभु यीशु ने भी ये बात बताई थी। तो फिर यूहन्ना को बताने की क्या ज़रूरत थी? कितने साल बाकी है, फिर भी वो भी अंतिम दिनों के बारे में बताए जा रहे। पौलुस को देखो, पौलुस बोलते हैं मसीह का विरोधी आएगा, प्रभु यीशु से पहले आएगा, इज़राइल में जाएगा, परमेश्वर के भवन में बैठेगा, वो अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा। कितनी बातें बताई, जबकि अंतिम दिन थे नहीं तो भी उन लोगों ने अंतिम दिनों की बात की। प्रकाशित वाक्य देखो, पूरा का पूरा अंतिम दिनों के ऊपर लिखा गया है। अगर जब अंतिम दिन थे नहीं, प्रभु यीशु का आना इतना पास में नहीं था, अभी गए थे स्वर्ग में, तब अगर लोग अंतिम दिनों की बात करते हो तो सोचो अंतिम दिनों की बात सही में कितनी होनी चाहिए। तो लोगों को ऐसा होता है कि अंतिम दिनों की बात क्यों करते। कई लोग तो मुझसे सवाल कर देते, बोले आप डराते बहुत हो। मैं डराता नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। जब आपको मालूम ही नहीं है कि अंतिम दिन है कैसे, क्या क्या होने वाला है, वो जानोगे नहीं, तो फिर ऐसी घटना जब होगी तब जियोगे कैसे। तो अंतिम दिनों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी। चलो ये तो पौलुस हो, यूहन्ना हो, प्रभु यीशु हो, तो सब नए नियम में आकर गए, मतलब कि जो नया नियम आया तब। लेकिन मैं बोलता हूँ पुराने नियम में पहुँच जाओ, और पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता यशायाह से लेकर मालाकी तक सारे के पुस्तक पढ़ना,
चाहे छोटा पुस्तक हो तो भी देखना, उसमें भी कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं है, कोई भी भविष्यवक्ता का पुस्तक ऐसा नहीं जिसमें अंतिम दिन को लेकर कुछ भी ना लिखा हो। माला के सिर्फ 4 अध्याय, फिर भी अंतिम दिन की बात की है, उसमें भी अंतिम दिनों के बारे में बताया। योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक देखो कितना छोटा है, उन्होंने भी अंतिम दिन की बात की है। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, सभी लोगों को देखना, ये तो प्रभु यीशु के आने से पहले की बात। अभी प्रभु यीशु पहली बार नहीं आए, उससे पहले दूसरी बार की बातें उन्होंने लिख दी कि प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे। अंतिम दिनों की बात उन्होंने की है। तो सोचो मुझे इन अंतिम दिनों के बारे में कितना कुछ बोलना चाहिए। और अंतिम दिनों में भी जो अंतिम 7 साल है वो सही में बहुत ही हमारे लिए अहम है। ये आखिरी 7 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 7 साल में मसीह का विरोधी आएगा और मसीह का विरोधी इस 7 साल के अंदर बहुत कुछ करेगा। वो पवित्र लोगों को मारेगा, मतलब कि जितने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, 100% की बात कर रहा हूँ। जो इधर उधर करते हैं उनकी बात नहीं, जो 100% परमेश्वर के पीछे चलते ऐसे लोगों को वो मार देगा। उसके पास ऐसा अधिकार है। उसका जो साथी है वो मसीह के विरोधी की मूर्ति बनवाएगा, लोगों को बोलेगा चलो बनाओ इसकी मूर्ति। उस मूर्ति के अंदर वो प्राण डालेगा, फिर लोगों को बोलेगा इसकी आराधना करो, और जो कोई आराधना ना करे उसको मरवा डाले। ये आखिरी जो 7 साल है उसके अंदर ये सब कुछ होगा। फिर ये मसीह का विरोधी जो है अपनी एक मुहर निकालेगा, एक निशान निकालेगा और लोगों को कहेगा ये मेरा निशान लो। और जो कोई निशान ना ले वो किसी भी तरह की लेन देन नहीं कर पाएगा, मतलब जॉब नहीं कर पाएगा, कारोबार नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेन देन नहीं होगी उससे, और लोग परेशान होंगे। ये आखिरी 7 साल वो हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन उन 7 सालों में कुछ और भी होने वाला है, और उसमें एक बात है, मैं उसको ऐसा कहूँगा कि जैसे छिपी हुई बात है स्पष्ट बाइबल में, लेकिन इतनी भी स्पष्ट नहीं है कि मैं कोई वचन पढ़ाकर आपको बता दूं कि ये बात ऐसी है। लेकिन एक बात है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पष्ट है, लेकिन फिर भी स्पष्ट रीति से नहीं लिखी गई, उसको सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। और उस बात को मैं आप बताना चाहता हूँ और ध्यान से समझना कि वो बात क्या है कि अंतिम दिनों में एक ऐसी बात है जो हम समझ कर ही समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु के जितने भी चेले थे वो सभी चेले के बारे में आप देखना, चाहे बाइबल में ना लिखा हो उनका इतिहास पढ़ लेना। पौलुस जो उनके बारे में नहीं लिखा, लेकिन उनकी गर्दन काट दी गई थी। याकूब, उनको भी तलवार से काट दिया गया था। पतरस को ऐसा कहा जाता है कि क्रूस पर मार दिया था, जिस तरह से प्रभु यीशु को मार दिया था उसी तरह। और पतरस ने ऐसा बोला था कि मुझे उल्टा लटकाना क्रूस के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी मौत प्रभु यीशु के समान हो। ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है ये सच्ची बात हो, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो आम मौत नहीं मरे, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले से बोल दिया था कि पतरस आज तू जवान है, लेकिन जब बूढ़ा होगा लोग तुझे घसीट कर लेकर जाएंगे, तुझे मार देंगे। ऐसे मौत नहीं हुई उनकी। बाइबल में जितने भी लोग थे, थोमा हमारे यहाँ आए थे, उनको भाला मारकर मार दिया गया था। तो जितने भी परमेश्वर के दास हुए उन सभी को बेदर्दी से लोगों ने मार दिया है, और किसी की मौत आम नहीं हुई। सभी लोग सताए गए और सभी लोगों को मारा गया है। और प्रभु यीशु ने भी बार बार ये बात बताई थी कि मेरे कारण आप लोग सताए जाओगे और मेरे कारण लोग तुम्हें मार देंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग मेरे कारण
तुम्हें घात कर देंगे। और दूसरा तिमोथी में ऐसा लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका अध्याय 3 और वचन 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए ही जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जो परमेश्वर के रास्ते पर 100% चलेगा, खराई से चलेगा, तो बाइबल में लिखा है वो सताए ही जाएंगे। इसका मतलब सतावट है ही है और होने ही वाले। बाइबल में भी बहुत कुछ लिखा है। पतरस को जेल में डाल दिए गए, स्वर्गदूत ने छुड़ाया। पतरस बोले कहाँ पर जाओ? बोले वापस चर्च में ही जाओ, वहाँ पर जाकर फिर प्रचार करो। सुबह याजक लोग उठे, बोले पतरस को लेकर, बोले वो तो है ही नहीं जेल में। बोले कहाँ पर? तो किसी ने आकर बताया वो तो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। फिर उनको पकड़ा गया, मारा गया। एक बार फिर उनको जेल में डाल दिए गए, अभी वीडियो से जकड़ कर रखा। बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई है। पौलुस तो ऐसा कहते हैं कि मैं सच्चा प्रेरित हूँ। बोले मैं तुम सबसे ज़्यादा बेहतरीन परमेश्वर का दास हूँ। कारण बताते, मैं तुम सबसे ज़्यादा बार मैं तो जेल में गया। कितनी बार जेल में गए उनको भी नहीं मालूम। कई बार उनको कोड़े से मारे गए। स्टेफनस को देखो, उनके ऊपर पथराव किया गया, पौलुस के ऊपर भी पथराव किया गया था। तो परमेश्वर के लोग सताए गए, उनको बेदर्दी से मारे गए। और ये बात प्रभु ने उनको कही थी अंतिम दिनों के बारे में कि सारी देश जातियाँ तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, मेरे कारण तुम्हें दुख उठाने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे कारण तुम सताए जाओगे, मेरे कारण लोग तुम्हें पकड़ेंगे, मेरे कारण तुम्हें मार डालेंगे, मेरे कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा। ये प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यशायाह उसका अध्याय 53 वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने, मतलब प्रभु ने हमारे दुखों को उठाया। हालेलुया। ध्यान से समझो, यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने बाइबल में देख लेना, कि प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब जो हम पर दुख आने वाले थे वो दुख किसने उठाए? प्रभु ने उठाए। अगर प्रभु ने हमारे दुखों को उठा लिया तो क्या अब हमें दुख होना चाहिए? अब हमें तो दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु से खुद बोल कर गए कि मेरे कारण लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें घात भी कर देंगे। इसका मतलब दुख तो उठाना है। तो सच्ची बात है क्या प्रभु ने हमारे दुखों को उठा लिया, या प्रभु ये कहकर गए कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा? यशायाह बोल रहे वो सच्ची बात, या प्रभु से खुद बोल रहे वो सच्ची बात? और फिर पतरस में ऐसा लिखा है, पहला पतरस उसका अध्याय 4 वचन 12 और 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहाँ पर ध्यान से समझना और एक शब्द को ध्यान से देखना। यहाँ पर पतरस ऐसा कहते हैं कि जो दुख जैसी आग, जो अग्नि तुम्हारे अंदर भड़की है, इसका मतलब इतना दुख कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं तो आग में हूँ, मैं जल रहा हूँ जैसे। बोले इतना दुख तुम पर आएगा। और बोले जब ऐसा हो तब दुखी मत होना। बोले लेकिन क्या बोला पतरस ने? आनंद करना। उस वक्त आनंद करना। और आनंद क्यों करना? तो बोले तुम लोग प्रभु यीशु के दुख में सहभागी हो। इसका मतलब जब आपको कोई सताएगा, आपको कोई मारेगा, आपके ऊपर कोड़े बरसाएंगे, आपको कोई जेल में डालेगा,
तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम प्रभु यीशु के दुखों के सहभागी हो। इसका मतलब प्रभु यीशु जो उन्होंने दुख उठाया, उनके दुख को आप कुछ कम कर रहे हो, प्रभु यीशु का दुख अपने ऊपर ले रहे हो जैसे। लेकिन यशायाह तो क्या बोला, प्रभु यीशु ने तुम्हारे दुखों को उठाया। अभी प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठाया या अंतिम दिनों में हमें प्रभु यीशु का दुख उठाना पड़ेगा? एक तो लिखा है प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, तो मतलब हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर दुख नहीं आने चाहिए। लेकिन पतरस कहते हैं कि जो आग के समान दुख तुम्हारे ऊपर आते हैं उसमें आनंद करो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु के दुखों के सहभागी हो। तो प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया या हमें प्रभु यीशु के दुखों को उठाना है? ये तो एक सवाल हो गया कि सही में हमें दुख नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर दुख नहीं आने चाहिए, या दुख आते हैं तो वो प्रभु यीशु वाले दुख आते हैं और प्रभु यीशु का दुख हम हमारे ऊपर ले लेते हैं। तो सवाल तो ये हो गया, सही में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है? क्या हम लोग स्वर्ग में जाकर प्रभु से ऐसा कह सकते हैं, प्रभु आप तो दुख सहन नहीं कर पाते थे इसलिए हमने आपके दुखों को उठाया? ये तो हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसा परमेश्वर होने नहीं देंगे। क्या हम कभी हमारी तुलना प्रभु यीशु के साथ कर सकते? हम वो भी नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु हम आपके समान थे क्योंकि हमने तो आपके दुखों को उठा लिया। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। चलो, इंसान प्रभु यीशु का दुख उठाता है या प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठाया, वो आगे चलकर हम अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि अंतिम दिनों में, ये जो अंतिम दिन चल रहे, इन अंतिम दिनों के अंदर जो हमारा जीवन है, जो हमें जीवन जीना है, उसमें एक बात पक्की है कि विपत्तियाँ आने वाली है। बहुत सारी विपत्तियाँ हम पर आएगी। मसीह का विरोधी वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारी विपत्तियाँ है वो आएगी। लेकिन वो सारी विपत्तियाँ किसके लिए है? और वो जो सारी विपत्तियाँ आएगी वो किसको परेशान करेगी? क्योंकि एक तरफ तो एंटीक्राइस्ट है जो परमेश्वर के लोगों को मारेगा, मूर्ति बनवाकर आराधना करने को बोलेगा, नहीं करेगा तो भी मरवा देगा, अपनी मुहर निकालेगा, लेन देन बंद करवा देगा जो मुहर ना ले उसके लिए। ये सब उसकी सतावट तो है ही है। लेकिन साथ साथ में जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी विपत्तियाँ जो है वो आने वाली है। लेकिन वो विपत्तियाँ वो किसके ऊपर वो आएगी? ये विपत्तियाँ किसको परेशान करेगी? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 9 और वचन 1 से 4। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधेरा हो गया। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। अपने दोनों हाथों उठाकर बोलो हालेलुया। देखो ध्यान से समझो अभी यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य, और जब भी प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो इतना याद रखो, जो लिखा है वो है नहीं और जो है वो लिखा नहीं। सब कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ है। टिड्डिया आपने देखी होगी, हरे कलर की आती है, इतनी छोटी सी आती है। अगर आपके घर में आ जाए आप झाड़ू से मार सकते हो उसको, चंपल से मार सकते हो। अगर नीचे बैठी है तो उसके ऊपर पैर रख दो, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर टिड्डिया की बात तो की है
लेकिन उनका सर देखो। फिर उन लोगों ने बख्तर पहना है, झिलम पहनी हुई है, सिंह जैसे हो वो तो, उनके पूँछ में डंक है। कितना कुछ लिखा है। क्या ऐसी कोई टिड्डी हो सकती है? क्या ऐसा कोई जंतु हो सकता है? ये सही में कुछ और परमेश्वर कहने के लिए जा रहे। ये सही में वो दुष्टात्माओं की बात है जिनको परमेश्वर ने उस नरक के अंदर बंद कर रखा है। उनको आखिरी दिनों में परमेश्वर खोलने वाले। ये इतने जो दुष्टात्मा वो तो है ही है, वो तो लोगों को परेशान करते ही है, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर खुद उसको खोलने वाले। और 1/3 जो स्वर्गदूत उसमें बंद थे वो सारे बाहर निकलेंगे और लोगों को परेशान करना वो शुरू कर देंगे। बोले उस वक्त लोग मौत मांगेंगे लेकिन उनको मौत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर विपत्ति के बारे में ऐसा लिखा गया, सिर्फ उनको परेशान कर जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। विपत्तियाँ तो बहुत सारी है, हमने कई बार उसकी स्टडी भी की, इसलिए मैं बार बार उसको खुलवाना नहीं चाहूँगा। लेकिन बाइबल में लिखा है उस वक्त महंगाई बढ़ जाएगी। जो चावल और गेहूँ हम एक साल भर के इकट्ठा कर कर रख लेते, वो 500 ग्राम लेने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे हालात हो जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएंगी। लेकिन ये विपत्ति किसके लिए? जिनके सर के ऊपर वो मुहर नहीं है, उनके लिए। मुझे मालूम है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो काम करते। 2002 में जब हमारे घर में पैसा भी नहीं था और चारों ओर हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी, कर्फ्यू चल रहा था, उस वक्त हमारे डिब्बे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा नमक वो था। लेकिन जब तक वो सब कुछ ख़त्म ना हो गया तब तक वो चलता ही गया। वो कभी कमी नहीं हुआ। हम खरीद नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको कम भी नहीं होने दिया। ऑलिव ऑयल, कभी उसका रेट देखना बाज़ार में जाकर, मेरे ख्याल से 2000 के करीब 1 लीटर का रेट है। मेरे घर में आज भी बॉटल पड़ी है उसकी। हम लोग उसको चावल में, फिर सब्जी में ऐसे कच्चा डालकर खाते हैं उसको। मालूम है कितना साल पुराना है, वो ख़त्म ही नहीं होता। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आज भी जाकर देखना, अभी भी चल रहा है। जब भी हम डालते हैं मालूम नहीं इतना ही हो जाता है। बरसों पहले मुझे पंजाब से किसी ने दिया था, ये भी मुझे किसी ने दिया हुआ है, लेकिन आज तक वो ख़त्म ही नहीं हुआ। जब मैंने उस भाई साहब को बताया, अरे वो सब छोड़ो, ये जो माइक हम इस्तेमाल करते, ये माइक मुझे जिसने दिया था उसने मुझे ऐसा बोला था कि स्टैनली भाई इसके अंदर एक सेल आता है और 10 या 12 मैसेज, उसके बाद सेल बदल देना। मैंने आज तक नहीं बदला। अभी भी वो ऐसे ही चल रहा है। वो भाई साहब अभी आए हो, उनका बपतिस्मा है आने वाले दिनों में, तो उनको भी ये गवाही बताऊंगा। तो महंगाई जो परमेश्वर के लोग हैं ना उनको नहीं लगने वाली, क्योंकि परमेश्वर जितना भी उससे गुजारा करेंगे वो कम नहीं होने देंगे। बाजार में खरीदने के लिए जाओ तो ना, खरीदने की ज़रूरत ही परमेश्वर नहीं रखेंगे। तो परमेश्वर इस तरह से अपने लोगों के अंदर काम करेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 16 और वचन 2। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दुखदायी फोड़ा उनको निकला जिसके ऊपर मसीह के विरोध की मुहर थी। इसका मतलब जिसके पास परमेश्वर की मुहर है उसको तो फोड़ा नहीं निकलने वाला। ना उसको महंगाई लगेगी, ना उसके ऊपर फोड़े आएंगे, ना तलवार से वो मरेगा, ना अकाल से उसको कुछ होगा। पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे, अपनी ज़बान काट लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग उनके ऊपर प्रकाश रहेगा। सभी पीने का पानी लहू हो गया होगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग एक उनके घर में जो पानी होगा वो पानी रहेगा। समझ लो कि वहाँ पर कोई आ गया जिसके पास परमेश्वर की मुहर नहीं, और उसने अपने घर में से पानी लेना चाहा तो उसके हाथ में तो लोही हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग एक उनका पानी पानी ही रहेगा, वो लहू नहीं बनेगा।
मतलब अंतिम दिनों में जो सारी विपत्तियाँ है वो सारी विपत्तियाँ परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर के लोग है सही उस जगह पर, उसी परिस्थिति में है, महंगाई उनके लिए भी है, लेकिन उनके घर में जितना होगा वो परमेश्वर कम होने दे या ख़त्म होने दे तो बाज़ार में हम खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो हमें महंगाई नड़ेगी ना बीच में। तो बात ये है कि परमेश्वर को बाजार तक जाने ही देंगे। ये बोलेगा मेरी मुहर नहीं है तो लेन देन बंद, प्रभु बोलते मैं करवाऊंगा ही नहीं, सब कुछ इनके घर में भरा हुआ है, जितना है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो सही में जो सारी विपत्तियाँ है वो हमें कुछ असर नहीं करेगी। जिस तरह से मिस्र के लोग परेशान हुए थे लेकिन परमेश्वर के लोग परेशान नहीं हुए थे, वैसे ही अंतिम दिनों में हमें कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन हमें डरना नहीं है। कितना भी धरती कम हो जाए, हम कहीं पर भी है, लेकिन परमेश्वर की मुहर हमारे ऊपर है तो धरती कम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हमें किसी बात की फिक्र नहीं, हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं। कई बार लोग ऐसा समझ लेते कि स्टैंडली पे आप तो अलग जाने की बात करते हो, आप तो एक ज़मीन खरीद कर सभी विश्वासी लोग अलग भागने की बात कर रहे हो। डर है, ये डर नहीं है, ये सही में एक समझ है। जब नूह जल प्रलय आने से पहले वो चले गए थे जहाज़ के अंदर, क्या नूह डरे हुए थे? क्या नूह डर के मारे भाग गए थे? नहीं, ये समझ थी कि जब बाहर ऐसा होने वाला है हम समझ रखे और समझदारी करते हुए हम चले जाए। और बोला था किसने? परमेश्वर ने बोला था। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करते कि चाहे कितना भी पानी हो जाए, जिस तरह से पतरस चले, जिस तरह से प्रभु से चले, नूह भी चलते, उनके साथ जितने थे वो भी चलते पानी के ऊपर, सो जाते बिंदास से पानी के ऊपर, उनको कुछ नहीं होता। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते थे? नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी कि बस मुझे जहाज ही बनवाना है। तो परमेश्वर हमें एक समझ देते, डरने वाली बात कहीं पर भी नहीं है। लूत को परमेश्वर ने बोला भाग यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, अपने आप को बचा ले। तो बोलते हैं कि जा तू उस पहाड़ के ऊपर चला जा। तो मालूम लूत ने क्या बोला? नहीं प्रभु, कहीं पहाड़ तो पास में है और पहाड़ के ऊपर आग आ गई तो? बोले मैं वो खाई में चला जाऊँ। बोला वहाँ चला जा। परमेश्वर को वहाँ बोला, ऐसा नहीं बोला कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। उसको भागने को बोला तो भागना ही है, ये परमेश्वर का अपना प्लान है। तो डर वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ समझना है, हमें कुछ सीखना है। तो आखिरी दिनों से हमें डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की समझ जिस तरह से हमें समझाती है उस तरह से जो काम हमें करना है वो तो करना ही है। अगर हम परमेश्वर एडवांस में बोल दे कि देख भाई महंगाई आने वाली है, उससे पहले जो कुछ भरना है भर दे, उसके लिए पैसे ही परमेश्वर देते हैं, अच्छी कमाई परमेश्वर आपको देता है, समझ आपको ही देते। और फिर भी आपने नहीं, परमेश्वर आप तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो, मैं क्यों डरूँ? आप फोकट में डरते हो। और हम ना करें, फिर परमेश्वर की है कोई जिम्मेदारी? फिर परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो परमेश्वर का एक प्लान होता है और परमेश्वर जिस तरह से हमें सिखाते हैं उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अंतिम दिनों से सही में हमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम दिन की जितनी भी विपत्तियाँ है वो हम परमेश्वर की मुहर पाने वालों में से किसी के लिए भी नहीं है। शैतान या एंटीक्राइस्ट वो एक ही काम कर सकता है कि वो हमें मार सकता है, हमें वो जान से मार सकता है। लेकिन इस बात से भी अगर कोई जान से मारने के लिए आए तो इस बात से भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों हमें डरने की ज़रूरत नहीं? मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 14 और वचन 19 और 20। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबस के साथ दिरबे को चला गया। हालेलुया। अभी थोड़ा उस पौलुस के पास चले जाओ तो पौलुस बन जाओ। देखो पौलुस को लोगों ने पत्थर मारे,
इतने पत्थर मारे कि बाइबल में लिखा है उन लोगों ने क्या समझा, मर गए। ऐसा ही समझा लोगों ने कि पौलुस मर गए। इसका मतलब क्या लोग पागल थे कि ऐसे ही मान लिया होगा कि पौलुस मर गए? उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा होगा, नब चलते कि नहीं, और उनको चलती नहीं दिखाई दी होगी, इतनी धीमी धीमी चलती होगी। फिर हो सकता है उन्होंने उसके नाक के पास अपनी उंगली रखी हो, या तो रुई रखा हो, जो भी है। सांस चल रही इसकी सांस भी नहीं चल रही, यार तो मर गया। जब उन्होंने मान लिया कि मर गया, तब उन्होंने उसके पैर पकड़े, घसीटा उसको, और पौलुस को घसीट कर शहर के बाहर डाल दिया। मैं ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ ये नंदनगर समझ लो शहर है। यहाँ से जो हाईवे दिखता है ना, इतना किसी को घसीट कर लेकर जाओ बिना पत्थर मारे, वहाँ तक रहेगा ही नहीं वो। पौलुस के ऐसे हालात, और अभी तो लोग छोड़कर गए ही थे, और पौलुस के साथ ही वहाँ पर थे। पौलुस उठकर खड़े हो गए। देखो, किसी ने ना तो प्रार्थना की है, ना तो किसी ने कुछ बोला है। पौलुस ऐसे ही खड़े हो गए। सारे उसको देखने लगे, पौलुस को। यार पौलुस कहाँ जाना है? बोले अंदर शहर में। बोले उन लोगों ने मारकर बाहर निकाला। बोले कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अंदर। मैं बोलता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये बात मुमकिन है? ये नामुमकिन सी बात है। किसी को इतने पत्थर मारो, वो मर गया ऐसा मानकर उसको घसीट कर बाहर जाकर फेंक दो, और वो इंसान उसी वक्त वहाँ पर खड़ा हो जाए, हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन बात है, असंभव। लेकिन बाइबल में लिखा है तो हुआ। इसका मतलब जैसे ये लोग पत्थर मारकर उसको छोड़कर जैसे ही चले गए होंगे, वैसे ही सारे घाव अपने आप भर गए होंगे, और पौलुस खड़े हो गए होंगे। और उनके चेलों ने बोला, यार पौलुस, और निशान तक नहीं दिखता यार, ये क्या? बोले कहाँ? सैन हो चलो चलते हैं। एक ने भी मना किया, थोमा ने मना किया था। थोमा ने और चेलों ने, यार यीशु वहाँ तो आपको लोग पत्थर मारने को बोल रहे थे। थोमा बोलता कोई बात नहीं, हम भी मर जाएंगे, चलो चलते। डर था तो बोला था ऐसा। यहाँ पर लोगों ने देख लिया चमत्कार, लिखा नहीं, किसी कारण से नहीं लिखा। और दूसरे दिन कहाँ चले गए? दर पे को चले गए। इसका मतलब ना कोई दर्द है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। और इस कारण मैं बोलता हूँ, कोई मार दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मार देगा, लेकिन हमें कोई भी दर्द परमेश्वर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे दुखों को उठा लिया है। फिर प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा, उसका 5वां अध्याय और 40 और 41 वचन। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। लोगों ने बुलाया प्रेरितों को, और क्या लिखा है बाइबल में? पीटा। मारा नहीं लिखा है, पीटा। मारने का मतलब कोई तरीका होता है, पीटने का कोई तरीका नहीं होता। जिसका हाथ में जो आए, जैसे भी आए, जहाँ से भी पीटा। तो लोग इतना खुश हो गए, कितनी गुदगुदी होती थी, मज़ा आता था। उन लोगों को तो ऐसा लगा हमने बहुत मारा। लेकिन प्रभु उसने बोला, मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया, हमें दुख नहीं होने वाले। हालेलुया। और इसलिए ये सारे लोग खुश हो गए। क्या आपको कोई पीटे, मारने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, पीटे, जहाँ से आए वहाँ से पीटे, जैसा है वैसे पीटे, और आप तुरंत खुश हो जाओ और हंसते हंसते नाचते हुए बाहर निकलो। कितना मजा आया यार, आनंदित हुए, ऐसा लिखा है। हालेलुया। विपत्ति या तो हमारे ऊपर नहीं आने वाली, क्योंकि परमेश्वर की मुहर हमारे ऊपर, वो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन मसीह का विरोधी को ये अधिकार दिया है कि तू मेरे लोगों को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो मारेगा। उसको लगता है मैं तो मार रहा हूँ। और हमें लगे गुदगुदी क्यों कर रहा है यार, वे मत हंसा, इतना मत हंसा, और छोड़कर चला जाता है। उसको खून नजर आता है, लेकिन हमें तो कुछ होता ही नहीं। ये लोग आनंदित इसलिए हो गए, इनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। फिर हम बाइबल में पढ़ते प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 16 और वचन 23 से लेकर 25। और बहुत कोड़े लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर
उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। देखो इनको कोड़े मारे, कोड़े मारकर उनके पैर काठ में ठोक दिए। जो लकड़ा होता है, 2 लकड़े होते हैं, उसमें ऐसा होल होता है, एक लकड़े में ऐसा, दूसरे लकड़े में ऐसा। वो ऐसे यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर ऐसे फिट कर देते, बोल्ट लगा देते और पैर हिल नहीं सकता। ऐसे लंबे पैर कर कर काठ में ठोक दिया इनको। अभी लोग बैठे और जो जेलर है उसको ऐसा होते हो गया परेशान। अभी कोड़े भी बहुत मारे। और मालूम है ये दोनों साइलेंट सॉन्ग नहीं गा रहे, बिंदास से गा रहे, परमेश्वर की आराधना कर, यहोवा का धन्यवाद करूँ। सब लोग हैरान, बोले लोग आराधना कर रहे, वो लोग सुन रहे। मालूम है क्यों? दर्द नहीं है। परमेश्वर ने हमारे दुखों को उठा लिया है। ये नामुमकिन सी बात है कोई आपको कोड़े मारे, आपके पैर को काठ में ठोक दे और उसके बाद आप आराधना कर सको। हालेलुया। मैं बोलता हूँ अगर एक को माइक दिया जाए तो पता चले किसका आवाज़ कितना निकलता है। जब मारा ही नहीं है तब आवाज़ नहीं निकलती, तालियों की आवाज़ नहीं आती, तो फिर ऐसे में आराधना कोई कर पाएगा? लेकिन ये लोग आराधना इसलिए कर पाते क्योंकि इन्हें कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा दर्द ले लिया है। फिर आगे पढ़ते प्रेरितों के काम उसका अध्याय 7, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसका 57 से लेकर 60 वचन। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कर कर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और साउल उसके बद में सहमत था। हालेलुया। देखो स्तेफनस वो जो प्रचार कर रहे थे, ये प्रचार इन लोगों को पसंद नहीं आया। बाइबल में लिखा है सब लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर सब उसके ऊपर झपटे। इसका मतलब जो वहाँ पर बड़ी टोली होगी वो भाग कर आए, ऐसे स्तेफनस को पकड़ा, उसके ऊपर झपट पड़े, मार मार कर उसको लेकर गए शहर के बाहर, धक्का मार मार कर, मुक्की मार मार कर लेकर गए होंगे। और फिर वहाँ बीच में उसको खड़ा कर दिया और चारों लोग खड़े हो गए और सभी ने उसके ऊपर पत्थर मारे। अभी झपटे मतलब कितने क्रोधायमान होंगे। अभी पत्थर कैसे लिए होंगे? क्या छोटे लिए होंगे? बड़े बड़े पत्थर लिए होंगे। अभी सोचो एक इंसान बीच में है, चारों ओर लोग उसको पत्थर मार मार कर रहे, ऐसे में उसकी हालत क्या होगी? लेकिन मैं बोलता हूँ स्तेफनस को कुछ नहीं हो रहा था। क्यों? चारों ओर से अगर आपके ऊपर पत्थरवाह हो रहा है, क्या आप घुटनों के बल बैठ सकते हो? ये तो घुटनों के बल आ गए, हाथों को उठा लिया होगा और बोला देखो मैं तो परमेश्वर को देख रहा हूँ। ए परमेश्वर, ये लोग मुझे मार रहे, तो परमेश्वर देख रहे। लेकिन वो दोष उनके ऊपर मत लगाना, हो ही नहीं रहा है कुछ। परमेश्वर दोष क्या लगाना इनके ऊपर? परमेश्वर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, दोष मत लगाना इनके ऊपर। है किसी में ताकत ऐसे बोलने की? लेकिन ताकत क्यों है? हो ही नहीं रहा कुछ। घुटनों के बल बिंदास। अभी एक घुटनों के बल तो सारे चुप हो गए, अभी अभी प्रार्थना करता है, ओए पत्थर अभी मत मारो, ऐसा हुआ होगा। पत्थर तो फिर भी चालू है, लेकिन स्तेफनस को कुछ हो ही नहीं रहा। स्तेफनस बोल रहे परमेश्वर दोष इनके ऊपर मत लगाना। और उसके बाद बाइबल में लिखा है स्तेफनस सो गए। बोल मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पापों की क्षमा करते हुए। कितनी बड़ी बात कि ये एक ही अधिकार ये शैतान को दिया गया है, तू परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को मार सकता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है मैंने मारा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे दुखों को ले लिया है और हमें कोई भी दुख नहीं होता। और परमेश्वर हमें सभी को बचा लेते। अगर किसी की जान ले लेता है शैतान, जिस तरह से याकूब को एक तलवार मार थी, गर्दन काट दी थी, और उसको भी गर्दन काट दी थी, या पतरस से उनको लकड़े के ऊपर मतलब क्रूस के ऊपर उनको मार दिया था। जब किसी को जान से मार देते तब भी कुछ नहीं होता। और मालूम है परमेश्वर क्या करते? जब इंसान मरने वाला होता है उससे पहले ही
परमेश्वर खुद उसका आत्मा अंदर से निकाल देते। और मरने का दूसरा मतलब यही है, आत्मा निकल गया, बात खत्म। अब सही में जब वो लोग मारते होते तब सही में वो तो डेड बॉडी होती है, परमेश्वर में कुछ दर्द नहीं होने देते। मैंने एक बार बात बताई थी, वो कुछ आतंकवादी लोगों ने जहाँ पर बिन लादेन को समुद्र में डाल दिया था, वहाँ पर कुछ विश्वासी लोगों को उन्होंने गला काट कर मार दिया था और उनका लहू इतना बहा था कि वो लहू से वो समुद्र का पानी लाल हो गया था। और जब मैंने वो वीडियो दिखा था, मैंने बताया था कि मुझे वीडियो फेक लगा, क्योंकि कोई भी तड़प नहीं रहा था। बोला नहीं, वीडियो फेक है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अहमदाबाद में एक सेविका मुझे मिली और उन्होंने मुझे उस वक्त यही दर्शन बताया, वेस्टर्न में मुझे दर्शन हुआ था कि जब इनका गला काट दिया जा रहा था, बोले उससे पहले माइक्रो सेकंड पहले परमेश्वर सभी का आत्मा निकाल दिया। और इसलिए जब वो गला काट रहे थे ना, कोई तड़प नहीं रहा था। बोला आपने वीडियो देखा? मैंने बोला अच्छा हो आपने दर्शन मुझे बताया। मैं तो समझ रहा था वीडियो फेक है, लेकिन सही में परमेश्वर ने उनकी आत्मा को निकाल दिया था, उनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होने दिया था। वो यहाँ से ऐसे गोली मारेंगे, गोली यहाँ तक आ जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं, और आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, फिर गोली लगेगी। लोगों को ऐसा लगा गोली लगे गिर गया, नहीं, परमेश्वर ने हमारा आत्मा निकाल दिया, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा तलवार आएगी, जोरों से आएगी, माइक्रो सेकंड पहले यहाँ तक आई तलवार और अंदर से आत्मा गायब, और हमें परमेश्वर कुछ नहीं होने देंगे। किस में हिम्मत है जो परमेश्वर के पास जाकर बोले परमेश्वर मैंने आपके लिए जान दी। मालूम है परमेश्वर सामने से बोला था, हे अब्राहम अपने एकलौते बेटे की जान दे, बलि दे उस मोरिया देश में। और आपको मालूम हो तो उसी जगह पर जहाँ पर इसहाक की बलि देनी थी, और अब्राहम ने एक भविष्यवाणी की थी जो किसी को नहीं मालूम। जब इसहाक ने पूछा था पापा बलि कहाँ है, बोले परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर खुद देंगे। वो पीछे जो भेड़ मिली थी ना, वो नहीं थी, वो यीशु की बात थी, और यीशु की मौत उसी जगह पर हुई थी। वहीं पर उनका आत्मा नहीं निकाला गया था, उन्होंने सही में दुख उठाया, उन्होंने हमारे दुखों को उठा लिया। और इसलिए अभी हमारे पास कोई दुख है ही नहीं, विपत्तियाँ तो हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन हमें कोई भी दर्द हमारे परमेश्वर नहीं होने देंगे। और हम बोल नहीं सकते कि परमेश्वर मैंने आपके लिए इतने दुख उठाए। हमारे परमेश्वर उससे पहले हमें बचा लेंगे। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोग मसीह का जो विरोधी है उसकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उसकी कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उससे पहले हमारे परमेश्वर हमारा आत्मा हमारे अंदर से निकाल देंगे और वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा। विपत्तियाँ वो हमारे लिए है नहीं। और अगर मसीह का विरोधी या शैतान किसी भी तरह से हमको मारने के लिए आए तो परमेश्वर हमें दुख नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमको बचाने वाले परमेश्वर है। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य और उसका अध्याय 12 और 7 से लेकर 12 वचन जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर शैतान को गिराने की बात लिखी है। और उस वक्त शैतान जो है वो शैतान इस धरती पर आ गया। हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग एक ही बात समझते कि शैतान पहले स्वर्गदूत था, परमेश्वर के साथ था, वहाँ पर उसने घमंड किया और घमंड किया इसलिए उसको डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद शैतान को डाल दिया था। उसको घमंड आया तब नहीं डाला, वो बात कुछ और है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है एक लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद परमेश्वर ने उसको इस धरती के ऊपर भेज दिया हमेशा के लिए, और स्वर्ग का रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तो घमंड आने के बाद उसको नहीं फेंका गया, उसको फेंका गया था एक लड़ाई के बाद। लेकिन वो अंतिम दिन की बात है कि जब शैतान को इस धरती पर फेंका गया तभी से अंतिम दिन के भी अंतिम दिन शुरू हो गए। और इसलिए वहाँ पर स्वर्गदूत जो थे वो स्वर्गदूत बहुत खुश हो गए और स्वर्गदूतों ने एक बात बताई, हम पढ़ते उसका 12 वचन। इस कारण हे स्वर्गों और उनके रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी
और समुद्र तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया। जिस दिन शैतान को फेंका गया उस दिन तो उसने ऐसा कहा, स्वर्गदूत ने हमें बताया कि शैतान ने जान लिया अब मेरे पास दिन कम है, अब मेरे पास वक्त कम है। आदम से पहले जो शैतान हमको दिखाई देता है ये वही है, लेकिन लोग ऐसा समझते कि आदम से पहले फेंका गया, नहीं, उसके पास सब तो बहुत वक्त था। उसको उस वक्त फेंका गया जब उसको पता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ कि स्वर्गदूतों ने ऐसा कहा कि स्वर्ग में रहने वाला आनंद करो, लेकिन समुंदर और इस धरती पर रहने वालों को हाय, उनको अफसोस, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास आ चुका है। हालेलुया। क्या विपत्ति हमारे लिए है? आया ना? विपत्ति हमारे लिए है? नहीं है। शैतान हमको मार सकता है, मार सकता है, लेकिन कोई दर्द होने वाला है? नहीं। अफसोस क्यों? परमेश्वर उनका वचन यहाँ पर ऐसा लिख रहा है कि पृथ्वी पर रहने वालों को अफसोस। तो पृथ्वी पर तो हम भी रहते हैं। समझ में आ रही बात सभी को? अगर आपके पास परमेश्वर की मुहर है, विपत्ति नहीं आने वाली। अगर आप परमेश्वर में जीवन जीते हो तो शैतान कितना भी मारे, शैतान के लोग कितना भी मारे, चाहे तलवार मारे, गोली मारे, कुछ भी करे, उसका दर्द हमें नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दर्दों को उठा लिया है। तो इसका मतलब ना मार खाने से डरना है, ना हमें उस विपत्ति से डरना है, दोनों हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, पृथ्वी पर रहने वालों को अफसोस। तो पृथ्वी पर तो हम भी रहते। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा कि पृथ्वी पर रहने वाले मेरे लोगों को अफसोस नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। सिर्फ ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर रहने वालों को अफसोस। तो मैं कहता हूँ पृथ्वी पर तो हम भी हैं, परमेश्वर के लोग भी हैं। तो क्या परमेश्वर के लोगों को अफसोस? क्या इस पृथ्वी पर रहने वाले जो परमेश्वर के लोग हैं, क्या उनको अफसोस करना चाहिए? क्या उन पर हाय? हालेलुया। अभी अभी ये 2024 और आज है 29, है ना? अभी अभी त्यौहार गया। त्यौहार का नाम था क्रिसमस, एक्समस, नाताल, है ना? अलग अलग नाम है। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता। हम सब उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि नाताल है क्या, क्रिसमस है क्या, लोग उसको क्यों मनाते हैं। लोग उसको मनाते हैं कि प्रभु यीशु का क्या है, जन्मदिन। क्या सही में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है? क्या परमेश्वर को कोई जन्मा सकता है? तो इसका मतलब प्रभु यीशु का कोई जन्म नहीं हुआ। वो देहधारी होकर, मतलब कि इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। जिस वक्त प्रभु यीशु उस चरनी में आए थे, उस वक्त जो चरवाहे थे वो लोग खेत में क्या कर रहे थे? जब स्वर्गदूत मिले थे क्या कर रहे थे? हाँ, और कुछ? एक फिल्म थी जीसस फिल्म, उसमें बताया वो लोग आग सेक रहे थे, मतलब ठंड थी, आग सेक रहे थे। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है ऐसा। हालेलुया। जो ज्योतिष मतलब मागी लोग आए थे, कितने आए थे मागी लोग? वो भी नहीं लिखा बाइबल में कि 3 ही आए थे। गिनती नहीं मालूम है किससे 3 कर दिया। छोटी छोटी बातें समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। 3 मागी नहीं थे, गिनती नहीं लिखी उनकी। फिर चरवाहे जो थे, एक फिल्म बस आ गई, फिल्म में दिखा दिया कि वो लोग आग सेक रहे थे। सभी के दिमाग में घुस गया कि वो आग सेक रहे थे, मतलब ठंड का वक्त नहीं था वो। मैं तो खुद उस जगह पर जाकर आया, और वो भी 25 दिसंबर को ही जाकर आया।
दिन में भी उस खेत में नहीं रह सकते, इतनी ठंड होती है उस वक्त। रात में चाहे कितना भी जला लो फिर भी आप नहीं रह सकते, इतनी ठंड वहाँ पर होती है। ये ठंड का माहौल था ही नहीं। ये सारी बातें वैसे हम पहले सीख चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो 2025 शुरू होगा और उसमें 26 जनवरी आएगी और मेरा बर्थडे है। आप सभी लोग अपने घर में मनाना उसको, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाना, लड्डू बनाना, घुघरा वगैरह भी बनाना, जो कुछ इन दिनों में बनाया सब कुछ बनाना। मेरा एक पोस्टर लगा देना, उसका खर्च मैं कर दूंगा। और बोलना स्टैनली भाई का हैप्पी बर्थडे, गाना भी गाना, उस पोस्टर को कुछ खिलाना, रिश्तेदार को ज़रूर इकट्ठा करना। क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे आपको? तो क्रिसमस मनाने वाले कौन हुआ है? अगर मान भी लेते यीशु का बर्थडे है, मान भी ले, है तो नहीं, वो मनाए, वो बुलाया आपको पार्टी में, आजा भाई ऊपर आजा, वहाँ तो जाना नहीं है। हालेलुया। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए ली, ताज़ा इसलिए मैंने ले ली, वरना मैं बात कुछ और ले लेता। लेकिन चलो, ये बात अभी अभी हुई और अभी भी वही माहौल वो चल रहा है। अभी मालूम है विश्वासी लोगों ने क्या किया, बच्चे के लिए किया है। हमको तो मालूम है, लेकिन बच्चे का निशा सा डालते, वो सामने वालों ने देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इसलिए हमने हमारे बच्चे को कपड़े ला कर दिए। तो 2 थप्पड़ नहीं लगा सकते थे? अभी नहीं ला कर दूंगा, बाद में ला कर दूंगा तुझे, इस वक्त तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं मानता नहीं इस बात को। नहीं मानता तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन लोगों के पास बहाने थे, सही में जिनके पास बहाने थे ना, वो खुद जानकर भी अनजान बनकर मनाना चाहते थे। कई लोग अपने माता पिता के घर चले गए, हम कहाँ करते, कोई बात नहीं, माता पिता के पास गया, वहाँ जाकर बताया कि माता पिता आप गलत चल रहे हो और मैं बोल देता हूँ मैं आया हूँ लेकिन क्रिसमस नहीं मनाने के लिए आया हूँ, और अगर मानते हो तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। बोला किसी ने? यहाँ कौन देखने वाला है? किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना सच्चाई सिखाई। उनके झूठ में विश्वासी लोग चले, ये सब कुछ हुआ। और सब कुछ जानने के बाद सच बहुत भारी है और भारी लग जाता है। चाहे खुद के घर कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं और जाकर और कुछ किया, आपने अपने मन को मना लिया, वो तो मैंने नहीं किया था, मैं इस पाप में सहभागी नहीं। जो कुछ किया मेरे माता पिता ने किया या मेरे रिश्तेदारों ने किया, और इस तरह से आपने अपने मन को मना लिया। सही में मन को नहीं मनाया, लेकिन क्रिसमस आपने सही में इस तरह से मना ली। क्रिसमस के दिन 25 तारीख को रात को मैं मेरे चर्च में गया, और कारण ये था कि बहुत अन्य जाति के लोग आने वाले थे, उनको सुसमाचार बांटना था। और उन्होंने मुझे बताया था कि आप आना बांटने के लिए। जब मैं गया रात को, तो मुझे एक भाई साहब ने बोला सुबह नहीं दिखे, आज सुबह चर्च में नहीं आए। मैंने बोला नहीं आए। बोला अच्छा आपकी संगति होगी नहीं? मैंने बोला नहीं, हम क्रिसमस को करते ही नहीं। रत्नमाला बहन के घर गया, बोला आज बंदगी नहीं रखी, कहीं पर मीटिंग नहीं रखी? बोला क्रिसमस को करते ही नहीं। जब है ही नहीं क्रिसमस तो उसको करना ही क्यों है? एक अभी अभी हुआ, चलो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। लोगों की शादी होती है, शादी में लेन देन होती है, मामा जी को भी कड़का बना देते, करना ही पड़ेगा मामा जी। अभी हम गुजराती लोग तो बोलते हैं मामेरू, कभी उसका इतिहास पढ़ लेना किसने किया था।
और किसका किया था। और आज विश्वासी लोग ये सब कुछ कर रहे, लेकिन प्रभु से एक बात बताई। हम वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 31। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। हालेलुया। जो ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है, वो स्वर्ग की बातें करता है। और जो पृथ्वी का है, जो इस संसार का है, वो संसार की ही बातें करता है। ये दो लोगों को पहचानने का एक तरीका है। परमेश्वर के लोग कौन, आत्मिक लोग कौन, और इस संसार के लोग कौन। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका अध्याय 2 वचन 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हम पापों में मुर्दा थे, मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमको जिंदा किया और परमेश्वर के साथ कहाँ पर बिठाया? स्वर्ग में बिठाया। जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, जिस वक्त आपके पापों की क्षमा हुई और जैसे ही आपको पवित्र आत्मा मिले, वैसे ही आप पहुंच गए स्वर्ग में, स्वर्गीय जगह में। लेकिन ये सारे आत्मा की बात है। पैर आपके इसी धरती पर, घर आपका इसी धरती पर, लेकिन परमेश्वर ने अपने साथ आपको स्वर्ग में बिठाया। भाई साहब, अब स्वर्ग की बातें करना, पृथ्वी की बातों में तो था, तो क्रिसमस मनाता ही था, तो ये सब कुछ करता ही था, लेकिन अब तो स्वर्ग में आ चुका है, अब स्वर्ग की बातें करना। मैंने तुझे वहाँ से निकाल दिया है। परमेश्वर ने हमको स्वर्ग में बिठा कर। अभी क्रिसमस कहाँ पर मनाई जाती है? धरती पर, पृथ्वी पर। मनाने वाले कौन है? पृथ्वी के लोग। आज भी इंसान पृथ्वी पर जिंदा है, पृथ्वी की बातें करता है, धरती की बातें करता है। इसका मतलब आज भी वो स्वर्ग में नहीं गया, स्वर्ग में नहीं बैठा। आज भी वो इसी धरती का ही मेंबर है, इस धरती पर ही बैठा है। और जो कोई इस धरती की बातें करता है, उसके लिए बाइबल में लिखा है, 1 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। दो आत्मा की बात की है, संसार का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो ऊपर वाली बातें देखता है, और जिसके पास संसार का आत्मा है वो कौन सी बातें देखता है? इस धरती की बातें देखता है। फिर कुलुस्से में लिखा है उसका 3 अध्याय वचन 1 और 2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर तुम मसीह में जिलाए गए हो, मतलब पापों की क्षमा की गई, पवित्र आत्मा मिल गए, तो बोले ऊपर की बातें जहाँ पर प्रभु सु वर्तमान है, विराजमान है, वहाँ की बातें ढूंढो। ऊपर की बातें कौन ढूंढेगा? जो जिलाया गया है, जिसके पास ऊपर वाला आत्मा है, पवित्र आत्मा। लेकिन जिसके पास संसार का आत्मा है, वो कौन सी बातें करेगा? इस धरती की बातें करेगा। इसलिए तो प्रभु ने बोला, मेरे आने के वक्त नूह के दिन जैसे होंगे। और एक बार फिर से इसको पढ़ते, लूका उसका 17 अध्याय वचन 26 और 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यहाँ पर लिखा है कि नूह और उसका परिवार चले गए उस जहाज के अंदर, और बाकी लोग क्या करते थे? खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, ब्याह करते थे। नूह के जहाज में जाने के 7 दिन के बाद बारिश आई थी। 7 दिन तो नूह ऐसे ही बैठे रहे थे। क्या वो कभी दरवाज़ा खोलकर किसी शादी ब्याह में गए? जो संसार का है वो संसार की बातें करता है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का ही बात करता है, पृथ्वी की ही बातें बोलता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग उसी धरती के ऊपर थे, लेकिन वो चले गए उस जहाज के अंदर। ना उन्होंने शादी में कोई काम किया, ना उन्होंने शादी में जाकर कुछ इधर उधर की बातें की। बस वो लोग परमेश्वर के लोग थे, ऊपर वाली बातें ढूंढते थे। और बाकी के लोग नाश क्यों हो गए? क्योंकि वो धरती का काम कर रहे थे, पृथ्वी का काम कर रहे थे, इसीलिए वो सारे नाश हो गए। फिर प्रभु उसने बताया कि मेरे आने के दिन वो तो लूत के दिन के समान होगा। और आगे पढ़ते उसका 28 और 29 वचन। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था
कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। लूत भाग गए वहाँ से। परमेश्वर ने बोला लूत भाग, और लूत भाग गए वहाँ से। लेकिन बाकी लोग अभी भी खा रहे, पी रहे, शादी कर रहे। और देखो परमेश्वर के लोग वहाँ से भाग गए। परमेश्वर के लोग मतलब आसमान के लोग, स्वर्ग में बिठाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, और इस संसार के लोग जो पृथ्वी की बातें करते, पृथ्वी का जीवन जीते, ऐसे लोग। और इसीलिए जब शैतान को गिराया गया तो स्वर्गदूतों ने बोला उसके पास वक्त कम है, उसको पता चल गया। ये अंतिम दिनों की बात है जब शैतान को गिरा दिया गया। और स्वर्गदूतों ने ऐसा बोला जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय वचन 12। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। किसे अफसोस? जो पृथ्वी पर है। लेकिन परमेश्वर हमको उठाकर कहाँ बिठाया? स्वर्ग में। जो पृथ्वी के लोग हैं, कहने का मतलब है जो आज भी पृथ्वी के लोगों की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह जीते हैं, उन्हीं की तरह जश्न मनाते हैं, उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के रीति रिवाजों में आज भी जो जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की बात की। चाहे उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, चाहे उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन सब कुछ खो बैठे। और वही धरती जिसमें से परमेश्वर ने उनको निकाला था, वही पृथ्वी जिस पृथ्वी के कामों से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, वापस वही काम में चले गए। और उसके कारण स्वर्गदूत बोल रहे शैतान तुम्हारे पास आया है, तुम्हें अफसोस। पृथ्वी पर सभी लोग नहीं रहते, परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के नहीं हैं। चाहे उनके पैर इसी धरती के ऊपर है, लेकिन वो इस धरती के किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते, ना किसी परंपरा को मानते। वो तो धरती के कामों से अपने आप को वो अलग रखते। लेकिन जो आज भी इस धरती के अनुसार, लोगों के अनुसार जीवन जीते हैं, मालूम है टीडी आएगी उनके पास, जिनका मुंह सिंह के समान है, जिनकी पूँछों में डंक है, जो एक बार काटेगा 5 महीने तक वो तड़पेगा लेकिन मौत नहीं मिलेगी। वो मौत चाहेगा लेकिन मौत भी उसके पास से भाग जाएगी, सिर्फ तड़पेगा। उनके ऊपर अंधकार आएगा, इतना अंधकार आएगा कि पागल बनकर अपनी जबान काटेंगे वो लोग, उनको फोड़े निकलेंगे, उनको तलवार से, महंगाई से मार दिया जाएगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी विपत्तियाँ, सूरज की गर्मी लगेगी उनको और वो झुलस जाएंगे। कारण क्या था? परमेश्वर ने जिंदा किया था, परमेश्वर ने पाप माफ़ किए थे, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया था, लेकिन वही आत्मा को दुखी कर कर वो वापस उसी जगह पर चले गए जिसमें से वो लोग बाहर निकले थे। देखो उनके हालात कैसे हो जाएंगे, कैसे तड़पेंगे वो लोग। ऐसे ही स्वर्गदूतों ने नहीं बोला कि पृथ्वी पर रहने वालों तुम्हें अफसोस। इतना ही नहीं, ये सब कुछ सहन करने के बाद जाना भी कहाँ? नर्क। पश्चाताप कोई कर नहीं पाएगा। और यूहन्ना में लिखा है उसका 15 अध्याय वचन 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने बोला ना, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें बाहर निकाला संसार से। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? आपके बाइबल में लिखा है कि नहीं कि परमेश्वर ने आपको संसार से बाहर निकाला? लिखा है कि नहीं? तो क्या हमको बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? बस शिक्षा यहीं पर भारी लगती है लोगों को। पूरी दुनिया इधर भाग रही है, सारे पास्टर जश्न मना रहे हैं, सारे पास्टर लोग अपने चर्च में वो 25 दिसंबर मना रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और एक अकेला है बस इधर चलता है उल्टा। लेकिन मैं जो कुछ पढ़ाता हूँ आपके बाइबल में पढ़ाता हूँ, और वो सच्चाई वही है, यही सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कि वो सारे लोग नरक में जाए, सुधर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे काम करने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु उसने बोला, मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, मैं तुम्हें बाहर निकाला है।
बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर एक वचन और पढ़ाता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और वचन 31। और इस संसार के रीति रिवाजों को बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। लिखा है आपके बाइबल में ऐसा, रीति रिवाजों को ना मानो, लिखा है, आया ना? तो क्या करना चाहिए? नहीं यार, बहन के घर गए, वहाँ तो मुफ्त का पानी नहीं पी सकते, 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। अरे मारो ऐसी बहन को लात जहाँ का पानी पीकर आपको 50 रुपये देना पड़ते हो, बाहर जाकर 20 रुपये की बोतल खरीद लो। ये सब किसने बनाया? सारे रीति रिवाज ये संसार ने बनाया है। और परमेश्वर बोलते हैं ये बदल जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ये रहने वाले। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, धरती पर रहने वालों को अफसोस। अगर इसी बातों में पड़े रहे तो विपत्ति आपके लिए है। अगर इन्हीं बातों में पड़े रहे तो शैतान वो आपको मारेगा, आपको दुख भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दुख को नहीं लिया है। संसार में से बाहर निकलो। स्वर्गदूत कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वालों को अफसोस। एक बार आखिरी बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, तुम पर अफसोस, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। उसको पता है मेरे पास वक्त कम है, और इसलिए जितने लोग जिनको परमेश्वर ने संसार से बाहर निकाला था वो सभी को वापस संसार में लेकर जाना चाहता है, और इसलिए वो आपको ही पकड़ता है। लेकिन मैं बोलता हूँ बात कठिन है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। नहीं मनाओगे तो कुछ नहीं होता, रीति रिवाजों में नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, कुछ नहीं होने वाला। फ़ायदा ये होगा, मैंने कई बार बताया कि शादी में जाते हो, जाकर खा कर आ जाओ, कोई बात नहीं, और नहीं यार हमने खाया है तो कुछ चंदा देना पड़ेगा। ये रीति रिवाज मत पढ़ो। रीति रिवाज में आपके पास पैसे 5-10 लाख ज़्यादा है, मैं बोलता हूँ ऐसे ही मदद करो उसकी। ले बहन, ले भाई, मैं तुझे सहायता करता हूँ, मदद। आप मदद कर सकते हो किसी की भी, लेकिन रीति रिवाज के लिए आप कुछ देते हो, उसके लिए परमेश्वर खुश नहीं, उसके लिए परमेश्वर खुश नहीं। ये वही लोग करते हैं जो पृथ्वी के लोग हैं और पृथ्वी की बातें करते हैं। लेकिन प्रभु उसने कहा कि मैंने जिसको जिला है वो ऊपर की बातें ढूंढेगा, जिनके पास पवित्र आत्मा ऊपर की बातें ढूंढेगा। लेकिन जो धरती का है, पृथ्वी का, पृथ्वी की बातें को ढूंढेगा, और जो उसमें पड़ेगा, तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है अंतिम दिन में आप पर हाय, आप पर अफसोस। ऐसा ना हो कि सब कुछ जानने के बाद आप नाश हो जाओ। न्यू ईयर आ रहा है, हर साल आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में पढ़कर देखना, नया यरूशलेम आएगा ना, उसमें कोई कैलेंडर नहीं है, उसमें सिर्फ दिन ही दिन है, ना रात आएगी, उसमें कुछ नहीं, कोई गिनती नहीं करनी, कोई नया साल नहीं, कुछ भी नहीं, होता रहता है। आपने हर बार हर लोगों को बोला है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी कई लोगों ने बोला होगा। सिर्फ एक नज़र लगाओ 2024 में, क्या आपका 2024 हैप्पी था? तो क्यों झूठ पर चलते हो? क्यों लोगों को बोलते हो हैप्पी न्यू ईयर? क्या कौन सा आपके कहने से किसी का हैप्पी होने वाला है? मैं एक ही बात बोलता हूँ, परमेश्वर में चलो सब हैप्पी हैप्पी है, और परमेश्वर में ना चलो सब दुखी ही दुखी है। लेकिन धरती के मत बनो, परमेश्वर के बनो, परमेश्वर का आशीष दें। आओ हम सभी अपना आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। ये वक्त है कि आप अपने आप को जांचो। वक्त कम है, ऐसा शैतान ने भी जान लिया है, और इसलिए शैतान पूरे जोरों से काम कर रहा है। शैतान चाहता है मैं बहुत लोगों को वापस, जो इनके यीशु ने इनको संसार से निकाला था, मैं उसको वापस उसी संसार में लेकर जाऊं। बात चाहे कठिन लगे, चाहे कड़वी लगे, लेकिन है सच्ची। वहाँ से निकलना जरूरी है। इस परंपरा, रीति रिवाज, त्योहारों को छोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ से भागने की ज़रूरत है। ये संसार के लोग करते हैं, सांसारिक लोग करते हैं, ये पृथ्वी के लोग करते हैं, और पृथ्वी के लोगों को अफसोस, ऐसा बाइबल कहता है। क्यों हम पर हाय, क्यों हम पर अफसोस? इस बात से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर परमेश्वर में जीवन जियोगे तो कोई विपत्ति आपके लिए है नहीं। अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो कोई दुख आपके ऊपर है नहीं, परमेश्वर ने आपके दुखों को उठा लिया है। लेकिन अगर संसार में रहोगे तो सारी विपत्तियाँ भी आपके लिए, सारे दुख भी आपके लिए ही है। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको, परमेश्वर के बन जाओ, ऊपर की बातों को ढूंढो, इस धरती की बातों को मत ढूंढो।
क्योंकि धरती वालों को अफसोस, लेकिन हम परमेश्वर के लोग बन जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।